प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 9th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में हम पढ़ रहे हैं 4th चैप्टर, जिसका नाम है परमाणु की संरचना। इसमें हम देखेंगे कि परमाणु जो है वो क्या होता है और परमाणु के बारे में हमने कितना पढ़ा है, ये थोड़ा सा हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। कि परमाणु हमने देखा था कि बहुत छोटा कण है और सबसे यानी कि किसी वस्तु को तोड़ना शुरू करें या फिर हम देखें किसी तत्व, शुद्ध तत्व का, शुद्ध जैसे कि सोना है, चांदी है, लोहा है, इनका सबसे छोटा कण क्या होता है, वो परमाणु होता है। ये हम पहले पढ़कर आए हैं पहले वाले लेसन्स में। तो अब हम देखेंगे परमाणु होता कैसा है, कैसा दिखता है, किससे बना हुआ है, इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक फिर उसका अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा, तो किन किन वैज्ञानिकों ने इस पर वर्कआउट किया है। ठीक है बेटा, तो आइए देखते हैं। अध्याय 3 में हम पढ़ चुके हैं कि पदार्थ परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बने होते हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण होता है जिनसे वे बने हैं। अब प्रश्न उठता है कि किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न क्यों होता है और क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं, जैसा कि डाल्टन ने कहा था। तो परमाणुओं के भीतर छोटे अन्य घटक भी तो हो सकते हैं। इस अध्याय में हम इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। हम अपरमाणु कण क्या होते हैं, जो परमाणु से छोटे हैं, परमाणु को बनाते हैं, और परमाणु के विभिन्न प्रकार के मॉडलों के बारे में पढ़ेंगे, जिनसे यह पता चलता है कि ये कण परमाणु के भीतर किस प्रकार से व्यवस्थित हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी परमाणु की संरचना और उसके गुणों के बारे में पता लगाना। परमाणुओं की संरचना और अनेक प्रयोगों के आधार पर समझाया गया है। ठीक है ना। परमाणु संरचना को परमाणु के अविभाज्य न होने के संकेतों में से एक संकेत स्थिर वैद्युत और विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थिति के अध्ययन से मिला। क्या कह रहा है ये, परमाणु के अविभाज्य न होने के संकेतों में से एक संकेत कहाँ से मिला, स्थिर वैद्युत और विभिन्न पदार्थ। स्थिर वैद्युत क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जैसे कि हम रगड़ते हैं ना किसी वस्तु को, इस वस्तु से, तो उन पे ना अलग अलग आवेश आ जाते हैं, तब विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों के अध्ययन से मिला। ठीक है ना, यानी कि वस्तु किस प्रकार से विद्युत का चालन करती है। पदार्थों में आवेशित कणों की प्रकृति को जानने के लिए आइए क्रियाकलाप कीजिए। सूखे बालों को कंघी से रगड़िए। ठीक है बेटा, सूखे बालों में कंघी लगानी है आपने। क्या कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है? इन क्रियाकलापों से क्या हम निष्कर्ष इसमें देखिए बी ए में लिखा है, क्या कंघी कागज़ के छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है। ये हम 8th क्लास में करके आए हैं, वास्तव में करती है। बी में क्या है, कांच की एक छड़ को सिल्क के कपड़े से रगड़िए और इस छड़ को हवा में भरे गुब्बारे के पास लाइए। क्या होता है, वह गुब्बारे को अपनी ओर खींचती है। इन क्रियाकलापों से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें विद्युत आवेश आ जाता है। यह आवेश कहाँ से आता है, इसका उत्तर तब मिला जब पता चला कि परमाणु विभाज्य है। परमाणु को हम और भी छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, और वो छोटे टुकड़े क्या हैं बेटा, आवेशित कण हैं। परमाणु में उपस्थित आवेशित कणों का पता लगाने के लिए कई वैज्ञानिकों ने अपना अपना योगदान दिया। 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया था कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि कम से कम एक अपरमाणु कण, इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर होता है। लेकिन उसके बाद और भी आए हैं। ठीक है बेटा, पहले तो 19वीं शताब्दी तक पता लग गया था कि इलेक्ट्रॉन तो होता ही है, जिसका पता जे टॉमसन ने लगाया था। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पहले ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की थी, जिसे उन्होंने कैनाल रे का नाम दिया था। ये किरणें धन आवेशित किरणें थी, जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणुक कण की खोज हुई। इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर था, किंतु विपरीत था, यानी कि इसके पर धन आवेश था। इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक होता है। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा। उन्हें प्रोटॉन का नाम दिया, प्रोटॉन का, धनावेशित कणों को। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को ई द्वारा, प्रोटॉन को पी प्लस द्वारा, इलेक्ट्रॉन को ई माइनस द्वारा और प्रोटॉन को पी प्लस द्वारा दर्शाया जाता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और इसका आवेश +1 लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य यानी कि जिसे गिना नहीं जा सकता, न के बराबर, यानी कि बहुत थोड़ा होता है, और आवेश -1 माना जाता है। ठीक है बेटा,
ऐसा माना गया कि परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हैं जो परस्पर आवेशों को संतुलित करते हैं। यह भी प्रतीत हुआ कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं। इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाला जा सकता है लेकिन प्रोटॉनों को नहीं, क्योंकि प्रोटॉन जो है परमाणु के भीतरी भाग में स्थित होते हैं। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाला जा सकता है लेकिन प्रोटॉनों को नहीं। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि ये कण परमाणु की संरचना को किस प्रकार बनाते हैं। हमें इस प्रश्न का उत्तर नीचे मिलेगा। तो ये आपने लेसन यहाँ तक पढ़ना है बेटा। आज के लेक्चर में इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे परमाणु की संरचना। इसी के साथ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।